अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर क्लास 10th फेडरल एंड पंजाब बोर्ड BS सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 से 12 तक आपका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था। जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो उनके पेपर्स आ गए थे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें चैप्टर नंबर 3 जो कि इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन वाला चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 4 जो कि सिलेक्शन वाला चैप्टर है जिसके अंदर इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट की हमें कंसेप्ट क्लियर है। तो हमें थोड़े से लूपिंग के अंदर प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो आप प्लीज़ हमें लूपिंग वाला चैप्टर पहले करवा दें। तो मैं ये लेक्चर नंबर 13 है, इसके अंदर मैं चैप्टर नंबर 5 लूप वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज का प्रॉपर एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो वो पहले चैप्टर नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपने करना है। तो चले आते हैं आज अपने लेक्चर नंबर 13 के टॉपिक पे, जो कि है हमारे पास लूप। आज हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। चलें अब अपने टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट, अब हम लूप पे आते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लूपिंग वाला टॉपिक है, ये हमें सही तरह क्लियर नहीं होता। तो मैंने कहा चलो इसमें डिटेल के अंदर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जब पेपर के अंदर जब वो प्रोग्राम देते हैं तो वो लूपिंग वाले में से देता है। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, पिंडी के या लाहौर बोर्ड किसी बोर्ड के हैं, तो उसके अंदर जो एरेज वाला चैप्टर है वो इंटरलिंक है लूप वाले चैप्टर के साथ। अगर आपको लूप वाला चैप्टर नहीं आएगा तो आप एरे वाले चैप्टर के ऊपर भी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए लूप का जो कंसेप्ट है उसको आपने अंडरस्टैंड लाजमी करना है। लूप का कंसेप्ट समझने से पहले एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो अपने स्टूडेंट को मैं अक्सर देता हूँ। लूपिंग है क्या? ठीक है। लूपिंग स्टूडेंट आपने तब इस्तेमाल करना है कि जहाँ पे आपको रिपीटिशन चाहिए होती है, कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लूप्स यूज़ करते हैं। लूप एग्जांपल चलें बाद में देते हैं, पहले हम इसकी लूप की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर आपको उसकी एग्जांपल देंगे और फिर इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अ लूप इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमारे पास सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद सिलेक्शन है जिसके अंदर इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट ये सिलेक्शन है, और जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसको रिपीटिशन या लूपिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। That execute a statement or a set of statement rapidly is called looping structure। कि एक ही स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए आप क्या लगाती हो, और उन स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो ज़रा डिफ़िकल्ट काम होता है कि आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करें। तो हमारे लिए अक्सर ये एज आ हमें ये पनिशमेंट के तौर पे कहा जाता है कि आपको टीचर कहता है कि आपको अगर आपको कोई सबक याद नहीं है, मेमोराइज नहीं करके आए, तो कहते हैं ठीक है जी, आपने इसको आप 10 दफ़ा लिख कर लाना है या 20 दफ़ा लिख कर लाना है, ताकि आप उसको जब बार बार लिखेंगे, ठीक है, तो थोड़े से आप क्या होंगे, तंग होंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप ये काम ना करें तो आप मेमोराइज करके आए। ठीक है। तो एज अ पनिशमेंट किया जाता है। तो इस लूपिंग ने उसी पनिशमेंट को भी क्या कर दिया, आपके लिए आसान कर दिए, गेमिंग की सूरत में आपको बना कर दे दिए। तो लूप का इस्तेमाल तब करना है कि काम आपने बार बार करना हो, एक ही स्टेटमेंट को या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? लूपिंग यूज़ करेंगे। इसी लूपिंग को रिपीटिटिव या अटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। कोई इसको रिपीटेटिव स्ट्रक्चर कह देता है, कोई अटरेटिव स्ट्रक्चर कहता है, ठीक है, कोई इसको लूप कह देता है। तो बेसिकली इसके मल्टीपल नेम्स हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है कि हमारे पास क्या है कि एक लूप है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। हमें कहा जाता है, हमारे पास, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे पास एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल के अंदर ये है कि एक हमारे पास स्टूडेंट था। आपने देखा होगा कि ये क्लास स्टार्ट थी, ठीक है, मैथ्स की टीचर क्लास ले रहे थे और बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो अक्सर कुछ बच्चे उस क्लास के अंदर शरारती भी होते हैं, ज़रा प्रॉब्लम करते हैं। तो वो मैथ्स के अंदर आप क्वेश्चन करवा रहे थे, तो वो उनका सारी अटेंशन उनकी बोर्ड पे थी। तो इस दौरान एक बच्चे को शरारत सूझी कि उसने कहा कि
एक उसने कागज़ का एरोप्लेन बनाया। ठीक है, टीचर का क्योंकि रुख बोर्ड की तरफ था, तो उसने एरोप्लेन बनाया। तो एरोप्लेन बनाकर जैसे ही उड़ाने लगा तो उसकी शामत आई हुई थी, तो टीचर ने अपनी साइड चेंज की, बच्चे की तरफ देखा, तो वो बच्चा उसके नज़र में आ गया। अब बच्चे ने क्या किया हुआ था, एरोप्लेन जैसे ही उड़ाने लगा तो टीचर ने उसको देख लिया। तो उसने बच्चे को बुला लिया, फर्स्ट इधर आए, जिस क्लास के फ्रंट पे आ जाए, कि मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आप पीछे से अपने कामों में लगे हुए हो, एरोप्लेन उड़ा रहे हो। तो नॉर्मल जो बच्चे कहते हैं कि सर गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। तो टीचर ने कहा चले, अब तुमने गलती की है, इसकी तुम्हें सजा भी तो मिलनी चाहिए, चले तुम ये जमाती क्लास के टाइम 5 दफ़ा कह दो। ठीक है, या 20 दफ़ा कह दो, 30 दफ़ा कह दो कि मैं ये काम नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। आज हो गया है, नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करूँगा, तो 30 दफ़ा, 40 दफ़ा कह दो। तो वो स्टूडेंट बेसिकली आम स्टूडेंट तो था नहीं, प्रोग्रामर स्टूडेंट था। तो उसने उसको क्या किया, उसने एक सिंपल सी वाइट बोर्ड के ऊपर स्टेटमेंट लिखी। उसने ये किया कि इस तरह का फार लगाया, फार के आगे ब्रैकेट लगाए स्टूडेंट। ठीक है, फार लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ बच्चे। ब्रैकेट के अंदर एक उसने एक वेरिएबल लिया आई के नाम से, और इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 1। क्यों, स्टार्ट उसने 1 से करना था। ठीक है, उसके बाद उसने, टीचर ने कहा था 50 टाइम ये बात बोलो, तो उसने 50 को कंडीशन की सूरत में बनाया, कि क्योंकि कंडीशन आपको पता, जैसे पता है कि इसमें रिलेशन ऑपरेटर या हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है उनसे मिलके बनती है। ठीक है, रिलेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, इस तरह के सिंबल यूज होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने कंडीशन को क्या किया, 50 टाइम बोला था उसने। तो आई, इसी जिस पे उसको लूप चला, आज को स्टार्टिंग वैल्यू दी थी, और उसने कहा आई को 1 से स्टार्ट किया, तो इसने लेस देन का सिंबल लगाया इसने। अगर आप स्मॉल से स्टार्ट करें, छोटे से, तो आप लेस देन का सिंबल लगाओगे। अगर वो बैक से स्टार्ट करता, मतलब 50 से स्टार्ट करता, मतलब क्या, वो दो ऑप्शन थे कि वो लड़का स्टार्ट 1 से लेकर 50 तरफ जा सकता था, तो ज़रा अब ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, और इसलिए, और अगर वो 50 से बैक आ रहा है तब भी तो 50 दफ़ा ही ये काम होगा, लेकिन इसमें वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकते हैं, मीन के असेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकते हो, 1 से 50 तरफ जा सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और एंडिंग वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। लेकिन अगर वो डिसेंडिंग वापस आ रहा है, 50 से 1 की तरफ आ रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 50 होगी और एंडिंग वैल्यू क्या होगी उसकी, हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए इसने 1 से स्टार्ट किया। तो हमेशा जब आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे होते हो, तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 देते हो या कोई भी वैल्यू दे सकते हो, और एंडिंग वैल्यू आप बड़ी देते हो। तो आप ज़रा असेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए आप लोग क्या करते हो, लेस देन का सिंबल लगाते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और जो एंडिंग वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी दे देते हो, एंडिंग वैल्यू छोटी दे देते हो, तो आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो आप स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हो उसके हिसाब से लगा देंगे। लेस देन इज इक्वल टू कितना कर दिया इसने, 50 तक बोला था, 50। और एक और बात उसने की, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट का सिंबल भी लगा दिया, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और इसके बाद लिखा प्रिंट, जैसे आपको पता है कि प्रिंट एफ आउटपुट के लिए होता है, और इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर, सॉरी, इसके अंदर लिखा, उसने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा। कोटेशन को क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज की, प्रिंट एफ की, आखिर में सेमीकोलन लगा दिए। और टीचर ने कहा ये क्या किया तुमने, तो उसने कहा सर इसको एग्जीक्यूट कर लें, तो अगर ये 50 टाइम से कम हुआ तो आप मुझे सजा दीजिएगा। अब क्योंकि एग्जीक्यूट तो कंप्यूटर के टीचर ने करना था,
स्टूडेंट ने तो नहीं करना, उसने सिंपल स्टेटमेंट लिखी, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो आपके उसके लिए क्या होगी, अब आसान हो गई है कि जस्ट ये स्टेटमेंट लिखने से ये 50 दफ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा सर आप तो 50 टाइम कह रहे हैं, अगर आप मुझे 100 टाइम बोलेंगे, ठीक है, मैं इसको 100 टाइम कर दूंगा, मेरी तो मसला कोई नहीं है, इसको 50 नहीं, मैं 50 को 100 कर देता हूँ। आप ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 100 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, जो काम बार बार हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिपीट कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा, वो तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने करना, हमने सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपने किसी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना हो तो उसके लिए आप क्या लगा देते हो, लूप लगा देते हो। लूपिंग के लिए बच्चे आपने ध्यान रख लेना, जैसे इसने इसी एग्जांपल के अंदर आई को स्टार्टिंग वैल्यू दी थी 1, लूपिंग के लिए स्टार्टिंग वैल्यू होती है, एंडिंग वैल्यू होती है, इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, अगर आप 1 से 10 की तरफ जा रहे हो, तो आप इंक्रीमेंट करोगे, 1 का इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, 2 का इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, 3 का इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो लूप के लिए एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी, एक एंडिंग वैल्यू होगी और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो लूप हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या करती है, ये क्या करती है, हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि इस लूप के अंदर जो i1 स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, i लेस देन 100 एंडिंग वैल्यू है, और i प्लस प्लस क्या है, इसका इंक्रीमेंट है, ये कितनी दफ़ा चलेगी, 100 दफ़ा चलेगी। ठीक है, और अगर आप इसी के अंदर अगर हम देखें, तो अगर हम इसको स्टार्टिंग वैल्यू देकर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी देकर देते हैं, अब ये 100 दफ़ा चलेगी। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ क्लिक करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू हम क्या दे देते हैं, थोड़ी बड़ी दे देते हैं, 100 दे देते हैं। एंडिंग वैल्यू हमें क्या, फिर अब जब आप स्टार्टिंग वैल्यू छोटी देती हो स्टूडेंट, तो आपको फिर लेस देन का सिंबल नहीं लगाना, आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगाना। ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दोगे, फिर एंडिंग वैल्यू छोटी दे दोगे, 1 कर दोगे, 100 नहीं करोगे। और वापस आने के लिए क्या कर दोगे, डिक्रीमेंट करोगे, आई माइनस माइनस करोगे। तो ये आपने ख्याल करना है कि ये हिसाब होगा, लेकिन तब भी लूप 100 ही दफ़ा चलेगी, 100, 99, 98, 97, इस तरह ये करते करते जब तक ये आई की वैल्यू 1 से बढ़ी है, तो ये स्टेटमेंट क्या होती रहेगी, एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारे पास सिंपल एक छोटा सा हमारे पास लूपिंग का एडवांटेज है कि हमें जो स्टेटमेंट बार बार ना टाइप करना जाए, एक दफ़ा लिखने से हमारा क्या हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो इसके लिए इसीलिए कहते हैं, इसको लूप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन आया कि जब ये लूप्स है, लूप की हमें समझ आ गई, लेकिन जो लूप्स की टाइप्स है स्टूडेंट, वो 3 है, वाइल लूप भी है, फार लूप भी है, डू वाइल लूप भी है। ठीक है, ये 3 जहां अगर आपने जहां रिपीट करवाना हो, उसको वाइल लूप से भी करवा सकते हो, डू वाइल लूप से भी करवा सकते हो, फार लूप भी करवा सकते हो। ठीक है, तीनों का मेथड अपना अपने है, लेकिन काम एक है, रिपीट करवाना। इसकी एग्जांपल मैं स्टूडेंट आपको ऐसे दूंगा कि आपके स्कूल के अंदर इंग्लिश की टीचर है, हो सकता है कि एक से ज़्यादा टीचर हो। ठीक है, इंग्लिश वाला टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, और कंप्यूटर वाला टीचर क्या पढ़ाएगा, आपको कंप्यूटर पढ़ाएगा। हो सकता है कि आपके स्कूल के अंदर आप इंग्लिश के 3 टीचर्स हैं, तो आप अगर आपकी क्लास 10th है, उसके अंदर 2 सेक्शनें बनी हुई है। ठीक है, सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन ए को कंप्यूटर का जो टीचर है वो अली पढ़ा रहा है। ठीक है, और सेक्शन बी को उस्मान नेम का टीचर पढ़ा रहा है, दोनों करा रहे हैं। ठीक है, अब जो सेक्शन ए का टीचर जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है जी, वो किसी जगह से कॉलेज से चला गया, और अब आपको इंग्लिश पढ़ानी है, तो अब अली को रिप्लेस करेगा उस्मान, या ऐसा टीचर जिसको जो इंग्लिश पढ़ाएगा, क्योंकि फिजिक्स का टीचर अली को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज हमने कि उस्मान को ही कहा कि चलें जी, अब न्यू टीचर अभी अरेंज करना मुश्किल है, अली चला गया है, तो आप क्या करो, इस क्लास को भी साथ इंग्लिश पढ़ा लिया करो। तो वो क्या करेगा, आपको इंग्लिश पढ़ाएगा, पढ़ाएगा आपको इंग्लिश ही, वो आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, लेकिन उस्मान का मेथड अपना होगा, अली का मेथड अपना होगा। ठीक है, तो इनके मेथड का डिफरेंस है, लेकिन काम एक है। जैसे आपको इंग्लिश ही पढ़ाएंगे दोनों टीचर, लेकिन मेथड क्या होगा, अब उसका अपना, अली का अपना मेथड था इंग्लिश पढ़ाने का, तरीकाकार था, और जो
उस्मान अभी न्यूज़ जब को पढ़ाने के लिए सर रहे हैं, तो इसका अपना मेथड होगा। तो इसलिए वाइल लूप भी रिपीट करवाती है, डू वाइल लूप भी रिपीट करवाती है और फार लूप भी रिपीट करवाती है। लेकिन तीनों का काम एक है, सिंटैक्स अपना अपने, मेथड अपना अपने। ठीक है, तो इसलिए आप इसकी जगह पे वाइल लूप इस यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल लूप की जहाँ वाइल लूप है वहाँ उसको जगह पे डू वाइल यूज़ कर सकते हो, या फार लूप कर सकते हो। फार लूप की जगह पे डू वाइल लूप कर सकते हो, डू वाइल की जगह पे वाइल लूप कर सकते हो। मीन कि एक जगह पे दूसरी जगह पे काम एक जैसा है, लेकिन मेथड के हैं इनके अपने अपने हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, इनकी लूप्स की कंसेप्ट्स थी, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ इन लूप्स को डिस्कस करेंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फार लूप। इनका मेथड अपना अपने, ठीक है, और क्या है हमारे पास, इसका काम एक जैसा है। तो स्टूडेंट आपने ये ख्याल करना है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट को रिपीट करवाएं, तो आप उसको वाइल से भी करवा सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो, फार लूप से कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कि स्टेटमेंट को रिपीट करवाएं फायर से, तो आपको फार से करना पड़ेगा। तो हम इनमें वाइल का भी देखेंगे, डू वाइल का भी करेंगे और फार का भी करेंगे। फिर आखिर के अंदर कंक्लूजन निकालेंगे कौन सी लूप आसान है। अगर आपको वाइल लूप करती है तो वाइल लूप से कर लीजिएगा, अगर आपको डू वाइल आसान लगती है डू वाइल से कर लीजिएगा, अगर फार लूप इजी लगती है तो आप फार लूप से कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज इतना ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी पहली लूप जो है वाइल लूप है, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट अपने पास समझ लें। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।